रेडी है ना? बिल्कुल रेडी हैं। थोड़ा इसको यहाँ पे डाल देते हैं और चलते हैं, है ना। आज जो हम लोग का कौन सा डेज होगा, मेरे ख्याल से 6 डेज है क्या? 6 डेज है आज। तो आज भी हम लोग एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस अपने ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं क्या? और चलते हैं। मैम बहुत अच्छा पॉडकास्ट जा रहा है हम लोग का। देख रही हो क्या आप? हाँ बिल्कुल। हैं? बिल्कुल मैम। मैं भी यही चाह रही थी, इतना बढ़िया हो हम लोग का पॉडकास्ट, इतना अच्छा जाए। अभी तो 6 डेज ही हैं, एक्सपीरियंस हम लोग शेयर करने वाले हैं और मेरे ख्याल से मेरे लाइफ से बहुत लोग को सीखने को मिलेगा। जब मैं इन चीज़ों में थी तो मुझे तो बहुत ज़्यादा परेशानी होता था। मैं कैसे कैसे इन चीज़ों से मूव ऑन हुई हूँ, मैं खुद जानती हूँ वो सारी बातें को। इसीलिए मैं लोगों को भी वो एक्सपीरियंस को शेयर कर रही हूँ कि वो लोग भी अपने लाइफ में ना, मतलब मैं जिस चीज़ को फेस की हूँ ना, वो शायद वो ना करे। मैं यही चाहती हूँ, है ना। तो आई होप कि सब लोग को बहुत अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से, है ना, और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। मतलब मैं अभी पॉडकास्ट जो स्टार्ट की हूँ ना, तो सबसे पहले मैं यही सोची कि अपना ही जर्नी शेयर करना चाहिए, है ना। क्योंकि इंसान जब उन चीज़ों से घिरा रहता है, उस चीज़ को फेस करता है ना, तो उसका एक अलग ही लेवल निकल कर आता है जब आप लोगों को बताते हो तो, है ना। लोगों को सीखने का मौका मिलता है। आप खुद सोचो, जो लोग जीवन में ग्रोथ करते हैं, आगे जाते हैं, सक्सेस करते हैं, अपना एक जर्नी बताते हैं, तो बहुत लोग उससे बहुत सारी चीज़ें क्या करते हैं, सीखते हैं। बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं ना। तो आई होप कि मेरा एक्सपीरियंस भी लोगों को पसंद आए। और अभी जो मुझे आप देख रहे हो ना, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं थी, है ना। मैं बहुत ही इमोशन से भरा हुआ एक रोंधू टाइप का, और एकदम मेरे में मतलब कॉन्फिडेंस नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं था, है ना। अभी जो आप देख रहे इतने बोल्ड, मैं बिल्कुल बोल्ड नहीं थी, लेकिन मैंने अपने आप को बिल्ड किया, है ना। और आगे भी आई होप इससे भी ज़्यादा मैं अपने आप को लेकर जाऊंगी, और मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए हर एक स्टेप मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि कैसे आपको अगर धोखा मिलता है, ब्रेकअप होता है, तो कैसे आप उस चीज़ से बाहर निकल सकते हो, अपने आप को मूव ऑन कर सकते हो। तो चलिए। हेलो मैम, वेलकम। थैंक यू। सो आज अपनी लाइफ के बारे में क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे मैम आप? जैसा कि पहले तो आप देख ही चुकी हैं, चाहे हमारे ऑडियंस भी देख चुके हैं कि मैं क्या क्या लोगों को बताई, है ना। मैं ये नहीं कि डायरेक्ट बता रही हूँ, एक रिलेशन के साथ बता रही हूँ, ताकि लोगों को वो चीज़ खुद से कनेक्ट कर पाए और समझ पाए, है ना। और जो गलती वो कर रहे हैं अपने लाइफ में, जैसा कि मैं अपने लाइफ में गलती की, वो लोग ना करें, है ना। तो आज जो मैं अपना एक लाइफ जर्नी एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि जल्दी किसी को मदद नहीं करना चाहिए। खासकर मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ कि जल्दी मदद नहीं करना है ना। डोंट हेल्प अर्ली। इससे क्या होता है कि जब आप किसी को हेल्प करते हो और जल्द में हेल्प कर देते हो, तो फिर लोग आपको वहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से देखने लगता है ना। जैसे मेरा क्या है, मैं अपने बारे में आपको बताऊं कि मैं बहुत जल्दी किसी को मदद कर देती हूँ, है ना। अब मेरे रिलेशनशिप में ये चीज़ हुआ कि मैं जल्दी किसी को मदद की, और मदद करने से क्या होता है कि अगला इंसान जुड़ जाता है आपसे, वो अगला इंसान आपसे जुड़ जाएगा, फिर उसके बाद आप और ज़्यादा जुड़ोगे, और इसी तरह से आपका एक रिलेशनशिप डेवलप होते चला जाएगा। वही रिलेशनशिप एक दिन आपका एक लेवल तक चला जाता है। लेकिन आप में जो एक हेल्प करने का प्रवृत्ति है, अगला इंसान समझ रहा है कि उसको कुछ भी होगा ना, आप उसके लिए रेडी हो। आप तुरंत एकदम चुटकी में उसके प्रॉब्लम को क्या करोगे, सॉल्व कर दोगे, है ना। और मैं यही चीज़ करती थी, और यही चीज़ एक दिन बहुत ज़्यादा क्या हो गया, जहर बन गया। तो करना पड़ेगा आपको कि जल्दी किसी को हेल्प मत करो। चाहे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हो, तो अगले को अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने दो, है ना। उसको अपने प्रॉब्लम के लिए एक्शन लेने दो, सॉल्यूशन निकालने दो, ये करने दो। अचानक से आप ये करने लगो, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, अरे मैं हूँ ना, है ना, मैं ही सॉल्व कर देती हूँ, तो फिर हो गया आपका कल्याण हो गया फिर, है ना। क्योंकि आपका वही हेल्प करने का आदत एक दिन आपके रिलेशनशिप में एक टॉक्सिसिटी
पैदा कर सकता है। जी। अभी बहुत लोग अभी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि किसी को मदद करने से टॉक्सिक कैसे रिलेशनशिप हो सकता है। तो वही चीज़ है कि जब आप बहुत ज़्यादा किसी को हेल्प करते हो तो आप किसी के लिए क्या हो जाते हो, नीडी हो जाते हो, है ना। और अगला इंसान जब आपको नीडी समझने लगेगा और जब वो आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहेगा तो आपके अंदर होगा कि अभी तक तो अगला इंसान मेरे से इतना ज़्यादा हेल्प ले रहा था, अभी वो क्यों नहीं मदद ले रहा है। आपके अंदर एक क्वेश्चन उत्पन्न होगा ना, क्वेश्चन तो राइज होगा। फिर आप क्या करोगे उससे, अब उसके प्रॉब्लम के बारे में आप बार बार जाके पूछोगे कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई परेशानी तो नहीं है। लेकिन जब अगला इंसान डिसीजन ले लेता है कि आपके साथ नहीं रहना है तो फिर वो अपनी प्रॉब्लम को आपके साथ शेयर नहीं करता है और वही आपका मदद करने का भावना एक दिन टॉक्सिसिटी उत्पन्न हो जाता है। अगला इंसान इतना ज़्यादा आप पे हावी हो जाता है, आप पे चिल्लाएगा, है ना, एक टॉक्सिक से टॉक्सिक बिहेव आपके साथ करेगा, आप सोच नहीं सकते हो। वहाँ पे सिर्फ आप ये कह दो कि क्या हुआ, बस हो गया। उसके बाद तो ऐसे आप पे हावी होगा जैसे आप इंसान हो ही नहीं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न यही हुआ कि आप में एक हेल्प करने का भावना है ना। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हेल्प भी जल्दी किसी को मत करो। जब बहुत ज़्यादा किसी को नीडी फील होने लगे, चाहे उसका प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, बहुत एक्सेस लेवल का हो जाए, तब उसको आप हेल्प करो। और नहीं तो फिर क्या होगा, एक और चीज़ मुझे जो अपने लाइफ में देखने को मिला कि जब अगला इंसान ये समझ जाएगा कि आप हर किसी का मदद कर सकते हो, हर किसी का आप हेल्प कर देते हो, तो किसी का कुछ भी होगा ना वो आपको आके बोलेगा। और इस तरह से क्या हुआ, आप एक दिन पूरे एक बटाऊ टाइप के हो जाओगे। मतलब आप तो मान लो किसी को पसंद कर रहे हो, किसी को मान रहे हो, तो उसके लिए आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो गए कि भाई इसको कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है तो उसको आप कर दिए हो, ठीक है। लेकिन अगला इंसान क्या है ना कि अपने लाइफ में नहीं रखना चाहेगा तो आपको पूरा बिखेरेगा हर जगह। फिर हर किसी के पास जाके कहेगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, उनको कहो सॉल्व कर देंगे, ये प्रॉब्लम है, उनको कहो सॉल्व कर देंगे। तो इससे आपका क्या होगा, एक प्रायोरिटी घटता है। क्योंकि जिसको हेल्प चाहिए वो आपसे 10 बार रिक्वेस्ट करे देन आप उसको हेल्प करो। मुझे तो यही लगता है। जी बिल्कुल। तो क्या मैम किसी का हेल्प नहीं करना चाहिए? ऐसा नहीं है, हेल्प करना चाहिए, बट उसको हेल्प करना चाहिए जो आपका हेल्प करने के तरीका को इज्जत करे। मान लो अगर आप किसी को मदद कर रहे हो तो आपका रिस्पेक्ट होना चाहिए ना। ऐसा नहीं हो कि आपके मदद को समझ ले कि उसका तो वही आदत ही है ना, वो ऐसे ही सबसे पूछते रहती है, ऐसे ही सबका मदद करते रहती है। मतलब एक तो हम हेल्प भी कर रहे हैं, ऊपर से मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम भी लग रहा है, जैसे मेरे साथ हुआ कि मेरा तो यही आदत है, हम सबको करते रहते हैं। तो ये नहीं करना है आपको। अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ, प्लीज़ मैम मेरा हेल्प कर दीजिए, आप उसको करो, दिल से करो, खुल के करो। वहाँ पे कुछ ऐसा भी भावना मत रखो कि वो कैसा इंसान है, नहीं। अगर बहुत कोई कष्ट में है तो उसका हेल्प करना चाहिए। लेकिन एक रिलेशनशिप के जहाँ तक बात है तो आप अगर हेल्प करते हो, अगला इंसान आपको हेल्पलेस एक दिन फील करवा देगा कि आप खुद हेल्पलेस हो, आपको खुद इंसानों की ज़रूरत है। तभी आप ना सबसे पूछते रहते हो, है ना। और सबसे पूछने का भी वही तरीका अगला इंसान ही आपको बताता है। यस मैम। इसलिए मेरे अंदर एक हेल्प करने का भावना था और मैं सच में सबको हेल्प करती थी। लेकिन जब से मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई ना कि अगला इंसान ये कहा तो आपका तो यही सारी चीज़ें आदत ही हैं, तब से मैं अब समझो कि हेल्प ही करना छोड़ दी, है ना। अब बहुत किसी को नीड है तो मैं एक्शन लूँगी, पहले जैसा मैं नहीं रहूँगी। और मुझे लगता है किसी को रहना भी नहीं चाहिए, बहुत जल्दी उत्सुकता नहीं लाना चाहिए। थोड़ा देखना चाहिए कि अगला इंसान खुद टैकल कर ले, खुद संभाल ले, खुद अपना सॉल्यूशन निकाल ले तो ज़्यादा बेहतर है ना। सर्वाइव करने देना चाहिए, है ना, जल्दी उसका सॉल्यूशन नहीं निकालना चाहिए, नहीं तो फिर वो डिपेंडेंसी बढ़ जाता है। बिल्कुल मैम। रिलेशनशिप में इंसान सेल्फिश भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल। सेल्फिश जैसे वहाँ पे 2 तरीका होगा। पहला तो ये होगा कि अगर वो इंसान आपको खोना नहीं चाहेगा,
आपको पसंद कर रहा है, अपने सर्किल में आपको रखना चाहेगा, एक रिलेशन बना के रखना चाहेगा, तब तो सेल्फिश का भावना उसके मन में नहीं आएगा। लेकिन अगर वो इंसान आपको यूज करने के तरीक़ा से देखेगा, है ना, आपका इस्तेमाल करेगा, आपके साथ एक माइंड गेम खेलेगा, तब वो इंसान खुद के लिए सेल्फिश हो जाएगा। फिर वो आपके बारे में नहीं सोचेगा। आपको अगर उस वक्त उसको परेशानी होगा ना, वो दुनिया भर का आपको सुना देगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर थोड़ा सा भी आप परेशान होते हो, अगर आप उसको कहने गए तो फिर भी वो आपको सुना देगा दूसरे तरीक़ा से। तो ये ट्रू रिलेशनशिप तो नहीं होता है ना। आपके पार्टनर आपको सुना रहे हैं, आप उसको बहुत दिल से सुन रहे हो, एकदम कॉन्शियस होकर सुन रहे हो, और अगले इंसान को जब आपको प्रॉब्लम आता है सुनाने जाओ और आप पे एकदम चिल्ला दे रहा है, आपके प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझ रहा है, तो समझ जाना कि अगला इंसान आपको इस्तेमाल कर रहा है ना। तब समझ जाना कि वो पूरी तरह से आपको इस्तेमाल कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती है। और मैं तो जनरल तौर पे भी बताना चाहूँगी कि कैसे आप किसी को हेल्प करते हो ना, तो वो अगला इंसान आप ही को हेल्पलेस एक दिन फील करवा देता है, और एक दिन ऐसा दिखा देता है ना कि तुम कुछ किए ही नहीं हो, जबकि उसको प्रॉब्लम होता है तो आपसे हर चीज़ों को करवा लेता है। इसको पता नहीं क्या ही बोलेंगे। तो मैं जो सीखी हूँ कि अगर रिलेशनशिप में जाना है तो एक बाउंड्री अपना क्रिएट करो पहले, ठीक है ना। एक बाउंड्री क्रिएट करो कि मुझे कितना जाना है, कितना किसी के लिए हमको एक्शन लेना है, कितना किसको हेल्प करना है, ये एक बाउंड्री क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। और नहीं तो क्या होगा कि अगले का डिपेंडेंसी तो आप पे बढ़ेगा ही ना, और आगे चल के जब अगला इंसान आपको एकदम थ्रो बैक करने लगेगा तो आपका भी उस पर डिपेंडेंसी बढ़ने लगेगा, और यही रिलेशनशिप टॉक्सिसिटी में चेंज हो जाता है। जाहिर सी बात है कि कोई इंसान नहीं रखना चाहेगा आपको अपनी लाइफ में, तो वो हर चीज़ आपके साथ, हर पैंतरा को अपना लेगा। तो यही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, है ना। और खुद ही सोचो कि एक तो आप किसी को हेल्प भी कर रहे हो, ऊपर से आप पे ब्लेम भी लग रहा है ना, और बाद में ये भी कहा जा रहा है कि आपका यही आदत थी है। आपको कैसा महसूस होगा एक इंसान जो एक रिलेशनशिप में आपके साथ आया, है ना, और उसके बाद आपको फील करा रहा है, आपको नीचा दिखा रहा है, फिर आप क्या करोगे? वहाँ से आपका जब ब्रेकअप होगा तो कैसे मूव ऑन होगे? आपको थोड़ा सा तो मन में रहेगा ना कि हम किसी के लिए इतना किए, अगले इंसान को इतना भी फ़र्क नहीं पड़ा। और सच में मान के चलो ना, इतना भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको क्या से क्या सुना देगा, क्या से क्या बोल देगा। इसलिए मैं तो बहुत इन चीज़ों को एकदम स्टॉप कर दी। पहले मैं बहुत लोगों को हेल्प, और सच पूछो तो मैं बहुत लोग को हेल्प की हूँ अपनी लाइफ में, एजुकेशन से हर चीज़ को लेके, लेकिन वही सारी चीज़ें होती हैं। यस मैम। मूव ऑन करने का कोई तरीका बताइए। मूव ऑन का मैं यही तो आपको बताते आ रही हूँ। पहले तो मैं ये बताते आ रही हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें होती है, क्या क्या रिलेशनशिप में आपको होता है। मूव ऑन करने का सिंपल सा यही सारे स्टेप है जो मैं आपको बता रही हूँ। डे 1 से भी पॉडकास्ट में मैं बता रही हूँ, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद भी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। अगर आप किसी को हेल्प करो, आपको हेल्पलेस फील वो करवाए, तो तत्काल आपको एक्शन लेना होगा। लेकिन रिलेशनशिप में ऐसा होता नहीं है। जब एक इंसान आपको अपनी आदत लगा देता है और फिर वो पीछे कर लेता है अपने पैर को, ठीक है, फिर आप उसके पास बार बार जाते हो पूछने के लिए तुमको क्या ज़रूरत है ना, क्यों नहीं बात कर रहे हो, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। तो एक पॉइंट वहाँ पे याद रखिएगा कि अगला इंसान जो आपसे बात भी नहीं करना चाहेगा, रिलेशनशिप भी नहीं रखना चाहता है, लेकिन वो ज़रूर कहेगा कि आपको क्या मतलब है इससे। ये आप नोटिस कीजिएगा। तो अगर ये सारी चीज़ें हो रही है तो आपको वहाँ से क्विट करने का ज़रूरत है, बिल्कुल, है ना। थोड़ा प्रॉब्लम होगा, परेशानी होगा, लेकिन अगर आप खुद को थोड़ा समेट लेते हो तो फिर अगला इंसान पे भारी पड़ जाएगा, है ना। और वो जो सोच रहा होगा कि आपको मतलब दबाए, चाहे आपको बिखेर दें, चाहे आपको लोगों के सामने बदनाम कर दे, वो नहीं कर पाएगा वो। अगर एक बार कोई आपको टाल दे रहा है, ठीक है, अपने आप को स्थिर कर लेते हो, तो फिर अगला इंसान पे भारी पड़ जाएगा ना वो। अब बार बार अगर पूछने जाओगे तब तो वो इंसान और ज़्यादा मतलब ऐंठ जाएगा,
तो नहीं जाना है और अपने आप को शांत कर लेना है, स्थिर करना है और फिर सोचना है कि नहीं, मैं जो चीज़ें अभी कर रही थी वो बहुत गलत कर रही थी, है ना। वहाँ से क्विट करना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो एक दिन बहुत ज़्यादा इतना आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाएगा, इतना टॉक्सिक हो जाएगा कि आप सोच नहीं सकते हो। और बेवजह का आप कुछ अच्छा बात भी कहने जाओगे ना, अगला इंसान आप पे चिल्ला देगा। कुछ अच्छा भी कह लो, क्योंकि उसको रखना ही नहीं, अपने सर्किल में आपको रखना ही नहीं होता है। और आप पे चिल्लाएगा ही नहीं, बल्कि बहुत तरह का ब्लेम भी आप पे लगाएगा। यस मैम। क्योंकि बहुत लोग का आदत होता है ना कि क्लियर नहीं बोलेगा कि तुमको नहीं रहना है मेरे साथ रिश्ता में, है ना। वो बहुत आपको आपके साथ गंदा ट्रीट करके आपको जीवन से निकालेगा। और सोचो वो पल कैसा होता है। तो हमें ये सीखना होगा कि हमें अपनी लाइफ में एक जो फॉर्मूला अपनाना है कि मूव ऑन, है ना। और मूव ऑन जो इंसान नहीं कर पाता है खुद को, वो ब्रेकअप के बाद भी वही रिश्ता में अपने आप को जकड़ के रखता है, परेशान रहता है, ठीक है। और एक ऐसा लेवल तक जाता है, अपने आप को डिप्रेस्ड कर देता है, एंजाइटी को फेस करता है ना। कई एक बार तो इंसान को समझ में नहीं आता है और उसका बहुत अच्छा खासा टाइम उसका बीत जाता है, उसका लाइफ बर्बाद हो जाता है, क्योंकि ब्रेकअप के बाद भी वो उसी चीज़ को फेस कर रहा होता है। और ये सबसे बड़ा चीज़ है, ऐसा होता है 7 साल 8 साल 10 साल का रिश्ता, खुद सोचो कि एक लंबा टाइम होता है। इंसान कहीं ना कहीं किसी से जुड़ जाता है ना। और फिर कोई अगर आपको छोड़ देता है, ठुकरा देता है, कैसा इंसान वो करेगा, किस तरह का अपने ऊपर व्यवहार करेगा। यही चीज़ सीखना होगा कि अगर मेरा ब्रेकअप हो गया है तो मुझे अब उन रिश्तों को जीना नहीं है, मुझे भूलना बहुत ज़रूरी है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अब वो हमारे लिए है नहीं, और मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है। यस मैम। है ना। नहीं तो वही देखते रहोगे, उसी के बारे में सोचते रहोगे। बहुत सारी चीज़ें तो होंगी ही, मेमोरीज वगैरह, फ़ोटो वीडियो, कहीं घूमने जाते हो, प्लेस होता है, हर एक चीज़ हो जाता है। और उसको जब तक याद करते रहोगे तब तक आप मूव ऑन कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए मूव ऑन के लिए फर्स्ट स्टेप यही उठाना ज़रूरी है कि हमें ये समझना होगा कि जो इंसान मेरे लाइफ में था वो अब मेरे लाइफ में नहीं है। देन आप अगला स्टेप उठा पाओगे। तो पहले खुद को यकीन दिलाओ, विश्वास दिलाओ, और वहीं से आपका एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगा जो कि मूव ऑन कहलाएगा, है ना। एक नया लाइफ आप स्टार्ट कर पाओगे। और यकीन मानो कि जिस दिन आप ये चीज़ को कर लेते हो, है ना, जिनके साथ भी ये सारी चीज़ें हुई है ना, वो अगर मान लो कि अभी तक भी एक ब्रेकअप को झेल रहे हैं, उसी को याद कर रहे हैं, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनके लिए एक फर्स्ट स्टेप उठाना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से उठा लो तुम, और उसके बाद देखो कि आपका जो ये न्यू जर्नी होगा एक अलग लेवल का निकल कर आएगा, जो आप सोचे नहीं होगे, अगला इंसान सोचा नहीं होगा कि आप ये कर सकते हो, वो आपका निकल कर आएगा। क्योंकि एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि जब इंसान को धक्का लगता है, चोट लगता है, ठोकर लगता है, तभी वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाता है। और मेरे ख्याल से कि इंसान को सच में एक धक्का तो लाइफ में लगना ही चाहिए, तभी उसको ग्रो करवाएगा। नहीं तो उसके अंदर में जो स्किल्स छुपा होता है, एक क्वालिटी छुपा होता है ना, वो नहीं समझ पाता है। जैसे ही उसको धक्का लगेगा, है ना, उसको जैसे ही ठेस महसूस होगा, उसको ग्लानि फील होगा, वो अपने आप को नीचा समझेगा, तभी वो ग्रो करने के बारे में सोचेगा। तो मेरे ख्याल से अगर लगा है ना आपको लाइफ में धक्का, तो बहुत बड़ा आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब आप कर जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, है ना। लेजी नहीं बनना, यहाँ पे आगे बढ़ जाओगे आप। तो मैम लाइफ में ब्रेकअप के बाद मूव ऑन बहुत ज़रूरी है। बहुत वेरी इम्पॉर्टेंट। मैं तो मतलब मूव ऑन को वेरी इम्पॉर्टेंट एक लाइफ का हिस्सा मानती हूँ, है ना। बहुत लोग को देखिएगा ना, आपके याद में परेशान है, उसका फ़ोटो लेके रो रहा है, ये वो कर रहा है। yes, लेकिन मैं आपको थोड़ी देर पहले बताई हूँ ना कि अगर आपके साथ हुआ है ये सारी चीज़ें, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। yes, अब क्या है ना कि अब आपके अंदर वो भी नहीं रह गया ना कि मुझे भी वो लाइफ को जीना है।
थोड़ा सब लोग जो कर रहे हैं ना, थोड़ा मैं भी कर लूँ, इससे भी आप बाहर निकल चुके हो। दूसरा नंबर चीज़ कि आपको एक क्लैरिटी मिल गया है ना, एक रास्ता साफ सुथरा मिल गया है कि अब आप लाइफ में क्या कर सकते हो। अगर वो चीज़ें आएगी तो उसको आप कैसे टैकल कर सकते हो, सब कुछ आप समझ गए हो, तो यहाँ पे आपको गिरने का चांस कम हो जाता है। यस मैम। अब ज़्यादा चांसेस यहाँ ये बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद पे टाइम दोगे। अगर मूव ऑन कर जाओगे यहाँ पे, उसके बाद खुद पे टाइम दोगे और सिर्फ आप अपने ग्रो के बारे में सोचोगे, अर्न करने के बारे में सोचोगे, अपने आप को बिल्ड करने के बारे में सोचोगे। यस मैम। इसलिए मेरे ख्याल से हर इंसान को एक धक्का तो लगना ही चाहिए, लगेगा तभी वो लाइफ में आगे बढ़ेगा रिलेशनशिप में, ठीक है। और वहीं दूसरी ओर देखोगे कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो धक्का खाने के बाद भी जहाँ के वहीं रह जाते हैं, तो वो लोग ना एक मतलब सच्चाई के तौर पर रिश्ता में नहीं जुड़ते हैं। जो दिल से जुड़ता है ना, उसको सच में एक हार्ट ब्रेक होता है। तो ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। और मेरे ख्याल से कि हर किसी को अपने लाइफ में वैसे चीज़ों को अगर फेस किया है तो वहीं पे अपने लाइफ को स्टॉप नहीं कर लेना है और ना उसमें उलझ के रहना है, बल्कि एक मूव ऑन कर लेना है। और ये सबसे अच्छा रास्ता होता है यस मैम। एक दूसरे जर्नी को स्टार्ट करने का। कहते हैं लाइफ एक ही है, लेकिन आपके लाइफ में ना 3 बार जर्नी स्टार्ट होती है ना। इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूँगी। बिल्कुल मैम। तो मैम आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।